Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां हैं जो आश्चर्यजनक हैं। इसमें विभीषण और भगवान श्री गणेश की कहानी है। आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उची पिल्लैयार मंदिर की, जो तमिलनाडु के त्रिची में स्थित है। इससे जुड़ी एक कहानी है जिसके अनुसार पौराणिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही स्थान है जो भगवान श्री गणेश और रावण के भाई विभीषण से संबंधित एक आश्चर्यजनक घटना से संबंधित है। कहा जाता है कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को रंगनाथ की मूर्ति दी थी। रंगनाथ भगवान विष्णु का एक रूप है और यह सर्वविदित है कि रावण और विभीषण के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। विभीषण ने रावण को मारने में भगवान श्री राम का साथ दिया था। जब विभीषण को भगवान रंगनाथ की मूर्ति दी गई तो देवलोक के सभी देवताओं ने इससे निराशा व्यक्त की। उसी समय वे सभी भगवान श्री गणेश के पास गए और प्रार्थना की कि वो ऐसा होने से रोके। उस प्रतिमा के बारे में यह भी तय था कि यह पहली बार स्थापित की जाएगी। उसके बाद जब रावण का भाई विभीषण भगवान रंगनाथ की मूर्ति लेकर त्रिची पहुंचा तो उसे कावेरी नदी में स्नान करने का मन हुआ। उन्हें प्रतिमा को अधिक समय तक रखना था और वे इसे कहीं और नहीं रख सकते थे। उन्होंने किसी की तलाश शुरू की। तब भगवान श्री गणेश उस स्थान पर एक चरवाहे के रूप में पहुंचे। विभीषण ने उस मूर्ति को बच्चे के हाथ में रख दिया और उससे कहा, इसे जमीन पर न रखें। कहा जाता है जैसे ही विभीषण स्नान के लिए कावेरी नदी में उतरा, भगवान श्री गणेश ने उस मूर्ति को जमीन पर रख दिया। यह देखकर विभीषण क्रोधित हो गए। विभीषण को आता देख भगवान श्री गणेश वहां से भागे और एक पहाड़ी की चोटी पर बैठ गए। आगे कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए बच्चे को वहां रुकना पड़ा। उसी समय विभीषण ने बालक को सिर से मारा और उसके बाद भगवान श्री गणेश अपने असली रूप में आए। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण ने इसे देखने के लिए अपनी गलती के लिए भगवान से माफी मांगी और तब से भगवान श्री गणेश इस पहाड़ी की चोटी पर बैठे हैं। साथ ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पर भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.